कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो हमारे अस्थि को गटर में दहा दिया जाए। ऐसा भला क्यों कहा भाई ने? हम बहुत अंदर से टूट गए हैं। कारण क्या है ना कि अगर ये भाई के साथ आज जो हुआ है, ऐसे बहुत मर्दों के साथ होता है। एक धारा लग जाता है, बिना मतलब के दहेज का मामला लग जाता है, बिना मतलब के हमारे साथ पति ने हमको ये किया वो किया। मतलब कि ये फ़ोन जो है अच्छा भी है और ख़राब भी है। तो कानून का जो नियम है दीदी, सही है कि नहीं? आज के बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि लड़के मतलब लड़कियां प्रताड़ित होती हैं, शुरू से कहा गया है कि लड़कियां ही प्रताड़ित होती हैं, बट ऐसा नहीं है। मतलब हम लोग भी बहुत सारा मैटर ऐसा देखते हैं जिस जगह पे लड़की आती है, मैडम हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, हम लोग तो उसी का पक्ष सुनते हैं। दूसरे पक्ष में जब जाते हैं तो समझ में आता है कि यहाँ लड़की खुद गलत है। तो कहने का मतलब ये कि जब ये भाई जो हमारे हैं इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, पहले 1 करोड़ का डिमांड हुआ, तब ये जलमला गए कि भाई हम 1 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे, कैसे करेंगे। उसके बाद अब 3 करोड़ का डिमांड हो गया कि 3 करोड़, मतलब ये तो फिर आप धंधा बनाए हुए हैं ना। ये शादी करो, उसके बाद फिर आप उसको मतलब केस कर दो, प्रताड़ना के लिए कर दो, दहेज केस कर दो, उसके बाद इतना पैसा डाल दो कि आदमी अपने औकात से बाहर जा करके सुसाइड कर ले। ये सुसाइड अगर नहीं करते, नहीं कुछ ऐसा होता तो समझ में आता कि चलो भाई ठीक है आप लोग आपसी लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इतना मेंटली किसी को, मतलब मैं ये बोलूँगी सरकार के ऊपर भी ये बोलूँगी कि जांच बैठाना चाहिए अच्छे से और देखना चाहिए, क्योंकि सही में क्या है। केस का मतलब ये थोड़ी कि हम कुछ भी केस कर दें और उसके बाद आप हमारे ऊपर आरोप लगा दें। आरोप पे आरोप, कितना केस कितना धारा इनके ऊपर लगा हुआ। सही बात है। और 9 गो FIR मतलब कि समझ रहे हैं। इसकी पत्नी जो है, मान लीजिए कि भैया एगो ऐप है जरा पे दुल्हनिया बिकता है, अब भैया हुआ से उठा के लिया है उसको, और ओकर बाद जो वो अपना नौटंकी दिखाना शुरू कर दी। बेचारे का पेमेंट जितना है उससे ज़्यादा तो भैया रद्दा रखा गया कि आपको हर महीने देना है। ये कहाँ का नियम है भैया कि आप हमेशा देखते होंगे, मान लीजिए पति पत्नी के छोरा छोरी के बीच में, जबकि हम ये चाहते नहीं कि हो। हम चाहते हैं कि जो भी महिला का विवाह होता है, अगर उसका पति उसको मारता पीटता भी है तो आप मर जाइए उसके यहाँ, क्योंकि पत्नी का कर्तव्य वो होता है जो पति के घर से लाश निकले, ये नहीं कि अपने निकल गए भैया डगरा छोड़ छाड़ के। तो हम आज के अपने बिहार की महिलाओं को बोल रहे हैं, हम हाय हेलो करे वाला को नहीं बोल रहे हैं। जो हमारे संस्कार संस्कृति वाली बहनें हैं हम उन लोग को बता रहे हैं। अब बाकी तो भैया 4 किताब पढ़ल आदमी तो आज की डेट में बहुत आसमान में उड़ रहा है। ये सब एगो धंधा बना लिया। थोड़ा सा रोकूंगी इस बात पे। पढ़ल लिखल नहीं, जो अनपढ़ गंवार लोग भी हैं वो भी आज की डेट में बहुत ज्यादा उड़ रही हैं। सारा क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे देख करके कि ऐसा होता है वैसा होता है। एक तरह से कहते हैं सोशल मीडिया अच्छा भी है तो बहुत खराब भी है इस मामले में, क्योंकि यही सब देख करके लोग सीख रहे हैं। पहले क्या होता था, हम लोगों के ऐसा थोड़ी कि हमारे यहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती थी, हमारे यहाँ भी होती थी। अरे सास है बोल दी क्या हो गया, ससुर है बोल दी। हमारे माँ बाप इस तरह से हम लोग को प्रेरित करते नहीं तुम लोग ऐसे करो। हम लोग आज क्या 26 साल शादी को हो गया, आज है ना उस घर में अच्छे से रह रहे हैं ना। कुछ जब शादी होती है नए मतलब जब बहू आती है तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, क्योंकि वो दूसरे कल्चर से, वो दूसरे कल्चर से, तो दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती है, बहुत कुछ होता है। जो सह गया सो रह गया, जो नहीं सहा सो वो निकल गया। मतलब हम क्या बोले, यहाँ बहुत संगठन खुल गया, महिला संगठन, कौन संगठन, का संगठन, ढिमका संगठन बहुत है, लेकिन कोई ऐसा संगठन खुला है जिसमें युवाओं का सोचा जाता है, मर्दों के बारे में बात किया जाता है? ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जो व्यक्ति के साथ उस तरह का होता है तो आप लोग भी थोड़ा सा सहन शक्ति रखिए। और बीवी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बात ही सुने, लपड़ थप्पड़ भी लगाइए। पति पत्नी का ये कर्तव्य होता है। अब ये मत समझिए कि समीर चौधरी एग्रेसिव बना रहा है आप लोगों को, नहीं। आप जो चूड़ी पहने हैं ना, वो चूड़ी उतार के कड़ा पहन लीजिए और तब समझ में आएगा कि मर्द किसको कहता है, मर्दानगी किसको कहता है। तो भैया मर्द का मतलब थोड़ी कि लपड़ थप्पड़ लगाइए। अरे जरूरी बात है। मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि बीवी है, अब बोल रही है कि नहीं आप अपनी मम्मी के साथ नहीं रही हो, कहीं मारिए पटाख सुन के दांत दुख आगे का निकल जाए खरगोश नहीं प्यार हाँ, हम उकसा रहे हैं, मर्दों को उकसा रहे हैं इसलिए कि भाई आप लोग बहुत परेशान हो चुके हो, अब परेशान मत होना। कोई घटना नहीं थोड़ा सा लड़के में भी होता है ना कि क्यों बीवी का बात पे क्यों आते हैं। वो जो 9 महीना पेट में रख के माँ जन्म की है तो उनके बातों पे भी तो आइए, माँ को भी तो देखिए। शादी का मतलब बीवी के खाली पल्लू में घुस जाना है बिना मतलब के, तो ये सब गलत है। और भाई के साथ जो हुआ है, हमें सिर्फ एक बात खटक रहा भाई का, जो इन्होंने कहा कि अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारे अस्थि को गटर में बहा देना। जबकि ये भाई बिहार का है, भाई ये बिहार पटना का है, ये भाई वही गंगा नदी के किनारे का है। आप समझ रहे हो, जो व्यक्ति हम लोग यहाँ मरता है तो कहाँ जाते हैं, गंगा नदी में हम लोग जाते हैं। और ये भाई बताइए कैसे बोल दिया कि हमारा जो है अस्थि गटर में बहा दिया जाए। बहुत बुरा लगा हमें अंदर से। नहीं, सबकी लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है। क्या कहिएगा? सिस्टम का नाकामी कहाँ साबित हो रहा है ये समझिए। पूरा ना भाई के बाद
ये जो धारा पे धारा जो लग रहा है, अभी एक नया नियम भी बना है कि आप मान लीजिए कि आप किसी के ऊपर कोई धारा लगाते हैं, अगर वो साबित नहीं होता तो आपके ऊपर उल्टा कार्रवाई होगा। तो कहाँ हो रहा है, आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे होगा तब तो लोगों को समझ में आएगा। आज इस भाई की वजह से कितने पुरुष आज बाहर निकल के आएंगे, आप लोगों को पता है। देखिएगा अब इतना लोग बाहर आके बोले कि हमारी बीवी ने भी हमारे साथ ऐसे किया, और ये हम देख रहे हैं। भाई मान लो कि अब पति ज़्यादा प्यार करने लगे, ज़्यादा दुलार करने लगे, तो भैया माथा पर चढ़ के तांडव कर लगते। और इससे ज़्यादा तो बच्चे डरेंगे शादी करने से। लड़के लोग बोलेंगे हम शादी नहीं करना चाहते ना भैया, सब सलमान खान बन जाइए, शादी उदी ना करिए। अब शादी काहे नहीं करोगे, शादी तो करना पड़ेगा। अब करना सवाल पड़ेगा, लेकिन लोग डरेगा ना, शादी करने से भी लोग डरेगा, डर मन में पैदा जज होगा। पर भी आरोप लगा है। सही बात है, 5 लाख रुपए लेने का बात है। अब तो 5 लाख लिए होंगे तब ना लग गया। मैंने चिंगारी लगेगा तो आग लगेगा। अगला ऐसे बोल रहा है, वो भी भाई मरते मरते आदमी झूठ नहीं बोलता है। ये समीर चौधरी बोल रहा है, तो वो व्यक्ति अगर बोले हैं तो कहीं ना कहीं बातों में सच्चाई है, तो बोले हैं। सच्चाई है। हम तो चाहेंगे कि उस जज साहब को तुरंत वहाँ से ना भगाइए, उनको दम उनको सस्पेंड कीजिए, दम उनको कंपाउंडर की जगह पे खड़ा कर दीजिए। जो ना हाँ फलाना बाबू आने वाले हैं, वहाँ पे खड़ा कीजिए उनको। यानी सिस्टम में मनमानी हो रहा है, पूरा मनमानी हो रहा है। सिस्टम का तो यहाँ धजिया उड़ा दिया जा रहा है। सिर्फ एक नाम के लिए बनता है कि ये सिस्टम है, कानून है। अगर कानून रहता है तो काहे इतना संगठन खुलेगा, काहे कोई ऐसा संगठन चल रहा है जब कानून हमारा काम कर रहा है? तो मान लीजिए कि 112 अभी माथा फूट जाएगा, मारा पीटी हो जाएगा, 112 को बुलाइएगा तो आ जाएगा। अब भैया वो 112 थाना में जाकर पटक देगा, पैसा देने के बाद गायब हो जाएगा। जनता जाग चुका है, और जनता जागा है तो इस भाई के देन से कह रहे हैं कि भाई जितने पीड़ित लोग हैं अब इनकी वजह से अब सामने निकल के आएंगे, और आप लोग के बीच दिखेगा लोग आ भी रहे हैं। सुभाष के पत्नी के साथ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सजा मिलना चाहिए, और कुछ ही होना चाहिए। सजा मिलनी चाहिए उसको। जो जिस तरह से भी ट्रेंड चल रहा है कि लोग शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद 498A का तुरंत जो है केस कर दिया जाता है। यही बात पे तो मैं बोल रही हूँ ना, सरकार को जागना चाहिए, सरकार को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए कि क्या है मैटर। पहले तो जिस घर का मैटर उसके अगल बगल पूछना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके घर वाले झूठ बोल रहे हो, लेकिन आस पड़ोस तो सही बोलेंगे ना। मतलब लड़की है तो 498 का केस कर देती है, लेकिन लड़का क्या उसके मतलब लड़का ऐसे सुसाइड कोई करेगा? कानून नहीं है, मर जाएगा। लड़का सुसाइड करेगा? लड़का के लिए कानून नहीं है कि सुसाइड करेगा, सुसाइड करेगा। यही अभी आप लोग के सामने अभी प्रेजेंट में दिखा ना जी, भोजपुरी से एगो बेचारा को भेज दिया गया। भेज देने के बाद क्या हुआ कि भैया बाद में खुलासा हो रहा है। अब भैया हेमा मालिनी बच्चा में कोनो के ऊपर केस करेगा, बुढ़ापा में जाके भैया केस फरियावेगा, ये कहाँ के नियम है? ये सरासर गलत है। अतुल सुभाष का कहना है कि पत्नी को मैक्सिमम सजा मिले। क्या लगता है आपको कि सजा मिलेगा मैक्सिमम? बिल्कुल मिलेगा। जो ये आदमी, जो ये भाई जो मरे हैं, तो इनकी जो हाई निकली होगी ना अंदर से, जिस समय वो सुसाइड करे होंगे, वो उनको पड़ेगा और उसके पूरे परिवार वालों को पड़ेगा। ये चीजें उसी लगातार समाज में रहते हैं, आपको क्या लगता है कि कहाँ पर कमी है जो ऐसा मामला लगातार बढ़ते जा रहा है? कमी हमारे सिस्टम में है। कमी जो है ना हमारे सिस्टम में है, समाज में भी कमी है। जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोगों को सामने फेस टू फेस बोलना चाहिए। हमारे माता पिता क्या करते हैं ना, उस चीज़ को दबा देते हैं, नहीं बेटा ऐसे मत करो, वैसे मत करो। आज भी ये चीज़ चल रहा है, तो बच्चों को दबाना नहीं चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का ही क्यों ना हो। और लोग कहते हैं इज्जत के चलते तुम चुप कर जाओ, इज्जत के चलते तुम बर्दाश्त करो। आज ये भाई मर गया तो इज्जत कहाँ गया आपका, ये बताइए ना। आपका इज्जत कहाँ गया, ये बताइए। तो इज्जत के कारण बिल्कुल चुप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सामने फ्रंट टू फ्रंट बात करना चाहिए, चाहे आप 100% सही क्यों ना हो। सही बात है। और आज हम दोनों भाई बहन आज खड़ा हुए हैं, तो बस खड़ा होने का कारण ये है कि देखिए एक महिला की बात थी और एक पुरुष का बात है। तो देखिए दीदी को भी ये पता है कि हर महिला आज की डेट में वो सीता नहीं है। तो बस इतना कहना चाहेंगे कि जो इस तरह का कर रही हैं सतर्क हो जाइए, क्योंकि भैया अब हम लोग एक्टिव हो गए हैं और कहीं ना कहीं अब न्यायालय के ऊपर अब हम लोग दम डट के अब रहेंगे। जब समीर जी पुरुष के लिए क्या कुछ कर रहा है, महिला के लिए बहुत सारा संगठन है, महिला विकास संघ, तमाम सारे संगठन जो महिला के लिए, लेकिन पुरुष के लिए क्या होगा? अरे भैया पुरुष वो है जो बैल लिया खटने के बाद घर में राशन देता है, उसके लिए भला हम क्या कर सकते हैं? बस दो हाथ है, दोनों हाथ को मजबूत करके रखिए। बाकी बैक सपोर्ट समीर चौधरी हर पुरुषों के लिए खड़ा है। जय। जब युवा जो हमारे भैया है जो ये सामने आए हैं, तो सारे युवा को साथ मिल के इनके साथ सामने आना चाहिए, सबको साथ में खड़ा होना चाहिए। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी बात हो, आजकल पेज में सारा कुछ नीचे आता है, नंबर रहता है इनका, सब हमारा नंबर रहता है। आप हमें फोन करिए, कांटेक्ट करिए, तो उसके बाद ही ना आपको कोई मदद कर पाएगा। इसी तरह का बाद भी न्याय नहीं मिला, क्या समीर चौधरी और पूनम सलूजा फिर आंदोलन करेंगे? लग रहा है तो बिल्कुल करेंगे। बता देते हैं कि अभी आप लोगों को हम बताएंगे कि शुरू में हमने क्या कहा कि हमें दिल्ली से फोन आया तो हमने ये कार्यक्रम को किया। तो समीर चौधरी अगला कदम उठाएगा जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन का। बिल्कुल, धन्यवाद।